अभी हम पटना नगर निगम मेयर प्रत्याशी मधु मंजरी जी के पास हैं और कल रात इनके घर पर हमला हुआ था। हमला में इनके घर के दरवाजे के पास गोलीबारी किया गया और सुनने में यह भी आ रहा है कि इनके घर पर बम भी फेंका गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। अभी ये मेरे साथ बैठी हुई हैं, ये घायल भी हैं और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या मामला है। कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ रही हैं पटना नगर निगम से, तो क्या ये चुनावी कारण है या क्या मामला है या आपसी मतभेद है। सबसे पहले मैडम आपको सीके टीवी में स्वागत है। और क्या मामला है, क्यों आपके ऊपर हमें इस तरीके से हमला किया गया है? पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्यों लोग हमला किए हैं या इस तरह से कि बदतमीजी क्यों किए हैं। क्योंकि हमारा जो कभी किसी से लड़ाई नहीं रहता, आसपास में आज तक कोई बोल नहीं सकता, कहीं भी किसी से पूछ लीजिएगा, हमारी किसी से लड़ाई नहीं रही। हमेशा समाज के लिए काम करते रहे हैं। यहीं पे जहाँ मेरा घर है, यहाँ का आसपास का जितने झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम हमने किया है। फ्री निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया, वो भी अपने खर्च पे, कोई ये नहीं कि कोई संस्था के द्वारा या कुछ भी। इस मोहल्ले के लिए, इस जगह के लिए हमने बहुत काम किया अपने, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप अपने आसपास के माहौल को अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक खुद आप अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसको लेकर के हमने यहाँ बहुत काम किया है। आगे में जाएंगे तो मुसहर टोली है, उनके लिए भी जब भी कंबल बांटने की ज़रूरत हो या कुछ, आज से नहीं, पिछले 15, 17, 18 साल से काम करते आ रहे हैं, तो काम किया है। लेकिन अचानक से देखेंगे कि जब मैं घर आई और लोग ने पहले तो तू मैं करके ज़बरदस्ती उलझने की कोशिश, मैंने बोला भी कि दिन में बात करते हैं, क्योंकि रात का 9:30 बज गया था। दिन में बात करते हैं, फिर भी वो उलझता चला गया और बात आगे बढ़ती गई। वो तो उसी समय वो लोग का प्लानिंग उसी समय ख़त्म करने का था, लेकिन कुछ लोग आ गए पीछे से, तो इस वजह से मैं बच गई। और उसके बाद उन्होंने फिर पथराव करना शुरू कर दिया। उसमें मुझे पत्थर भी लग गया, बॉडी पे भी लगा, लेकिन सर पे लगने की वजह से मतलब सर फुट गया, बहुत ब्लीडिंग भी हुई। फिर हम लोगों ने पुलिस को बुलाया। उसके बाद पुलिस आने के बाद पुलिस ले गया, अपना फर्स्ट एड करवाया, जो फिर वापस यहाँ पहुँचा दिया। जब वापस आ गई, रूम में चली गई थी दवा उवा ले करके, उसके बाद अचानक से बाहर पूरा गाली गलौज का आवाज़ आने लगा। तो उस समय मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था कि मैं नीचे नहीं उतर के आई, क्योंकि उन लोगों का मकसद सिर्फ इंटेंशन था मुझे मारना, मेरी मर्डर करना। क्योंकि मैं आती तो वो हत्या करके जाते। उन्होंने फिर और गाली वाली ज़्यादा करने लगा, तो फिर भी मैं आ ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे बहुत चक्कर, तो उतर के छत पे से आ नहीं पाई। उसके बाद पूरा गोली बारी, इतना आवाज़, इतना मतलब जैसे कि बम का आवाज़ था क्या, पूरा भ्राम भ्राम, जो मैंने लाइव भी किया था उस समय, लाइव में देखा। हाँ जी जी जी। इतनी आवाज़, फिर गोली की आवाज़ लगातार घंटों तक चलता रहा। फिर मैंने राजीव नगर थाना को कॉल भी किया दोबारा से, तो बोला कि मैडम हम कैसे आ सकते हैं, अभी हम हॉस्पिटल में हैं, सब देख रहे हैं कितना पेशेंट, ये जो है इंजरी वाला लोग को लेकर के आए हैं। फिर जब मैंने लाइव किया तो हमारे कुछ लोग जान पहचान के जो हितैषी लोग थे, वो तुरंत 112 पे कॉल किए, वहाँ से पुलिस लेकर उन लोग खुद आ गए। फिर जाकर के इन लोग घंटों मतलब तांडव मचाने के बाद कम से कम 20-25 राउंड फायर किया इन्होंने। करने के बाद बहुत इतनी गंदी गंदी गालियाँ, बहुत नेता बन गए हो, बहुत नेता बनने का शौक़ है, इलेक्शन लड़ रहे हो, ये कर करके कि देख लेंगे तुमको। मुझे मारने की धमकी, मेरा बेटा को। तो सबसे पहले तो जब मुझे बहुत दुख लगा कि जिन लोगों के लिए हम इतने सालों से लगे हैं, जिनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमारे हस्बैंड भी कितने लोगों के लिए काम किया, उनके मरने के लिए गाली, उनको गाली दे करके बेटा को मारने की धमकी के, पहले तो तुम्हारा बेटा को मारेंगे तब तुमको मारेंगे, बहुत ज़्यादा नेता बन रहे, इस तरह से कर करके किया बहुत। और फिर जब उन लोग आ गए, हमारे कुछ लोग जब मतलब आए यहाँ, फिर पुलिस आ गई, तब जा कर के उन लोग को भनक लग गया आवाज़ से, तब उन लोग चले गए थे। फिर रात में देखा कि हम लोग नीचे उतर करके जब फिर वापस आए, पूरा हमारा आगे का जितना हमारा हॉल है, जिम है, सबका तोड़ दिया सारा, बहुत पत्थर वाले, नहीं रोड ही पे से, बाहर से जो बैनर वो लगा हुआ ना, लाइट वाला जो लाइट वो लगा हुआ, उसको सब तोड़ दिया सब। तो कौन थे ये लोग, आप पहचानती हैं लोगों को? नहीं, मैं पहचानती नहीं, सारा लोग मुंह पे बांधे हुए थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरा में कुछ लोगों का आया है कि हाँ कि कौन थे उन लोग, पता चल गया है, पुलिस बता रही है। हाँ जी, हमने किया है, लेकिन हम नाम किसी का जानते नहीं है, इसलिए अपना किए। लेकिन सीसीटीवी कैमरा के सपोर्ट, सहयोग से सब आगे की कार्रवाई। जहाँ तक सवाल है कि वो लोग बार बार आप बता रही हैं कि वो बोल रहा था कि आप नेता बन रही हो, नेता बनने का ये बड़ी शौक है, तो आप तो बहुत दिन से नेतागिरी कर रही हैं, कहीं ना कहीं आप
आरजेडी से जुड़ी हुई हैं, इससे पहले आप रालोसपा में थी, हाँ। रालोसपा की नेत्री रही हैं, अभी जी। राजद में हैं। जी तो राजद में होने के बावजूद भी और कहीं ना कहीं ये सरकार भी है राजद और जी जेडीयू का जी जी गठबंधन के, जी उसके बावजूद भी आपके घर पर जब इस तरीके से गोलीबारी चल रहा है तो आम जनता के बीच में क्या होगा? सवाल तो ये है कि जब आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं, पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी आपके घर पर आकर के लोग गोली चला दे रहा है, तो आम जनता के बीच में क्या होगा? आम लोगों का क्या हो रहा होगा? सोचिए, पूरे बिहार की बात है। जी। कहीं न कहीं ये तो खैर है ही कि जब पटना शहर में इस तरह की होती है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उससे पहले तो कि मुझे तो अभी कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो सिक्योरिटी के लिए मैंने किया है, सरकार ने बोला है कि हाँ सिक्योरिटी बहुत जल्द पहुंच जाएगी, तो उसी का मैं वेट कर रही हूँ। क्योंकि अभी भी मुझे उन लोग का जो है, जो इस तरह से उन्होंने किया है, अभी भी बना हुआ है कि कभी भी मैं बाहर जाऊँ तो उन लोग हमला कर सकते हैं और मुझे ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। इसमें 1000% है कि वो उन लोग मुझे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि कहीं जो जिस तरह का हिसाब से चल रहा था, बड़े लोगों का हाथ तो ज़रूर होगा उन पे, क्योंकि कोई भी मतलब छोटा मोटा जो चोर चुहार टाइप का जो लोग होता है वो इस तरह का इतना फायरिंग नहीं कर सकता। किसी के घर हाँ, किसी के घर जाकर के पूरा तोड़, आप बाहर जाकर देखिएगा पूरा सारा बोर्ड साइन बोर्ड तोड़ दिया, पूरा पत्थरबाजी तो इतना किया कि सारा बम पटकना, गोली चलाना, और 1-2 गोली नहीं चलाना, 20-25 राउंड गोली चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने लंबे टाइम तक करना, तो अब इस पे पुलिस से ही इस पे देख सकता है कि क्या कैसे मतलब क्यों किया गया और कौन थे इन लोग जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो भी किए हैं बहुत गलत। मैं उनसे अपील भी करना चाहती हूँ, अगर लड़ाई लड़नी है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो उसकी लड़ाई मैदान में होनी चाहिए। उसकी जनता को आप प्रभावित करने की कोशिश कीजिए कि हाँ जनता को प्रभावित करने की कोशिश कीजिए कि जनता को आप अपने तरफ लाइए। अब मुझे मार देंगे तो अब ज़रूरी थोड़ी कि आप मुझे मधु मंजरी को मार दीजिएगा तो आप जीत ही जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे मुझे आग्रह है कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मुझे डराने के लिए मुझे ख़त्म ही करना पड़ेगा। और मैं न डरने वाली हूँ न घर में बैठने वाली हूँ। अभी थोड़ी सी मैं तबीयत मेरा सही नहीं है, मैं तुरंत आज ही रात से मैं कोशिश करूंगी कि जनता के बीच में आ सके और काम कर सके। और मुझे भरोसा है कि जिस हिसाब से लोगों ने भरोसा मुझ पर जताया है और पटना के काम कर रहे थे पिछले कितने सालों से, न जाने 2 दशक तो हो ही गया है काम कर रहे थे, और आगे भी पटना के लिए काम करने की मेरी इच्छा है और पटना के लिए काम करना चाहते हैं। और ये छोटे मोटे चीज़ से डरने वाली मैं नहीं हूँ, और मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी और डट के लड़ूंगी, क्योंकि लोगों का समर्थन। और मैं और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये घटना में के समय भी बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए थे मेरी लाइव देख करके। मैं उनको बहुत पूरा विंग हेल्पर लोग को मैं उनको जो हेल्प कर रहे हैं उनको मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं। और कल सुबह से जितने लोग सहयोग में मुझे आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट में आ रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं, इसके लिए हम उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और नहीं डरेंगे, और न डरे हैं और न डरेंगे, बाकी डट के लड़ेंगे, ये मेरी है। क्योंकि मधु मंजरी एक संकल्प ली है कि एक बदलाव का, तो वो बदलाव होकर रहेगा। और छोटे मोटे चीज़ से डरने वाले हम नहीं हैं। बहुत अच्छा, आप चुनाव लड़ रही हैं, आपका ये क्या है चुनाव? मारुति वैन छाप है 13 नंबर। अभी भी यही छाप है? हाँ, अभी भी यही छाप कैंसिल होने के बाद भी? हाँ, नहीं फिर से नॉमिनेशन नहीं हुआ है। तो 13 नंबर पे मारुति वैन छाप है। और आप आग्रह भी करेंगे, आपके जरिए लोगों से आग्रह करेंगे कि एक ईमानदार को, जब हम कहते हैं कि ईमानदार को आना चाहिए, अच्छे लोग को आना चाहिए, ईमानदारी से काम करने वाले लोग को आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए। अगर इस तरह के लोग रहेंगे तो ईमानदार लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो पटना की जनता को ज़रूरत है कि ईमानदार लोग को जाने पहचाने और सक्षम लोग को काम करे। क्योंकि जो ईमानदार लोग हैं ना तो उनके पास उतना पैसा है कि खरीद सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे पे सबको खरीद लेंगे, तो मधु मंजरी के पास इतनी औकात नहीं को किसी को खरीद सके, और इतना भी नहीं कि हम उनको फायरिंग के जवाब बदले में दे सके। क्योंकि हम लोग तो इस तरह के बैकग्राउंड से ही नहीं है कि कोई गोली चलाएगा तो वापस गोली चला सकते हैं। तो अब ये सब जो है पटना की जनता जो है शिक्षित है, समझदार है और जानती है। और पटना की जनता से हम आग्रह करेंगे कि वो देखे कि हाँ किस तरह के प्रत्याशी को लाना चाहिए। बाकी तो सारा रात जनता के हाथ में, और लोग देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने मेरे साथ किया है, इनको पटना की जनता जवाब देगी, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि एक महिला होकर के लोगों से लड़ रही है, समाज से लड़ रही है, और इनके घर पर आकर के लोग पथराव कर रहे हैं।
गोलीबारी कर रहे हैं। समझिए कि जब इनके घर पर हो रहा है तो आम जनता के बीच में क्या हो रहा होगा। लोग कितना सुरक्षित है हमारे बिहार के, ये भी देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको दिखलाना चाह रहा था वो आप देख पाए होंगे, और इनसे मिलने बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है, जो चुनाव एक गरीब व्यक्ति लड़ना चाहता है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, या पूरे बिहार में जो भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर पंचायती का चुनाव हो रहा है या नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जो वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं, जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके घर पर इस तरीके से गोलीबारी चल जाती है, उनको सुरक्षा नहीं मिल पाता है। अभी कितना देर हो गया ये सब घटना घटे हो हुए? गया आपको कल से हो गया 24 घंटा। हाँ। 48 घंटा 48 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिला। नहीं, अभी नहीं तक मिला, नहीं। कुछ नहीं मिला। अगर फिर से वो लोग हमला कर देंगे तो क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे? उन लोग के पास अगर गोली बंदूक है, इनके पास क्या रहेगा, डंडा वंडा रहेगा, तो गोली चलाएंगे तो सबसे पहले तो गोली वाला जीतेगा ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बिहार में ये कमी है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ये अभी यहाँ पर आए हुए हैं, हाँ बोलिए। जी, हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो मेयर का चुनाव पटना का है, हाँ। निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि मधु मंजरी जी चुनाव जीत चुकी हैं, और ऐसा नहीं होता तो इन पर हमला नहीं होता। इनके जो कार्य है, जो प्रेम स्नेह है, जो जिन्होंने जनता को दिया है, उसी का रिजल्ट है। इनके बढ़ते वर्चस्व को देख करके लोगों ने, जिन लोगों ने किया है, गलत किया है, और वो उन्होंने इनको ये चुनाव जिता दिया, इसमें कोई कसर नहीं। मैं सिसोड़ा पंचायत मुखिया कैमूर से हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और अंतोगत्वा मैंने चुनाव जीता। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव जीत चुके हैं, बस औपचारिकता बाकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे जो शख्स होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, और मधु मंजरी जी के लिए कहना चाहूँगा कि हम जो है धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, और ये कैंचियाँ क्या खाक रोकेगी हमारा रास्ता, ये कैंचियाँ क्या खाक रोकेगी हमारा रास्ता। हम हौसलों से उड़ा करते हैं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। तो आप ये जीत है, आप समझ लीजिए कि ये हमला मतलब मधु मंजरी की जीत। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं कैमूर से इसीलिए आया हूँ सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप जहां से भी देख रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी सवाल ये सुरक्षा व्यवस्था पर भी है कि इनको अभी तक सुरक्षा नहीं मिल पाया है, और कहीं ना कहीं ये पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वो पार्टी से जिसकी बिहार में सरकार है, जिसकी बिहार में गठबंधन का सरकार है, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग से जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बाकी अब हाथ है ये, बाकी जो है अभी जनता के हाथ में है। जनता क्या चाहती है, जनता किसको सपोर्ट करती है, इनके तरफ जनता है तो इनको वोट करें। अगर जो ये तो चुनाव की बात है, जिसको अच्छा लग रहा है उधर वोट दें। इनका छाप है मारुति वैन छाप है, 13 नंबर में है, 13 नंबर में है मारुति वैन छाप, मधु मंजरी नाम है। अब देखिए बैनर भी लगा हुआ है। अभी मैं इनके पास आया हुआ था। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।